हमारे वीडियोस देखने के लिए सर्च कीजिए द सोशल ट्रिगर, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं शिवम बजाज आप सभी का द सोशल ट्रिगर की इस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। हमारा दिमाग कितने अलग अलग तरीकों से काम करता है, नहीं इतने सारे इमोशंस, कभी कभी इंटरवल्स में तो कभी कभी एक साथ दिखने को मिलते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अचानक से आउट ऑफ द वे मैं आप सबसे इस चीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। क्या आपको कभी ये लगता है कि दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास ही क्यों है, या फिर सर पकड़कर रोते होंगे कि वाई मी, है ना? सोचते होंगे कि इतना छोटा सा दिमाग इतनी सारी चीजें कैसे प्रोसेस देख और रख पाएगा, है ना? हाँ, आखिर सोचते होंगे कि मैं सही तो सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं। कैसा होता कि मैं आपको कहूँ कि 24 लोगों की जिम्मेदारी अकेले ही आपको उठानी पड़े, और आगे अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये 24 लोग आपके आसपास नहीं बल्कि आपके अंदर ही, आपके दिमाग में ही रहते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? लगा थोड़ा अजीब, लगा थोड़ा अतरंगी? डरिए मत, भूतों और आत्माओं के बारे में आज नहीं बात करूंगा मैं आप सबसे। ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके बारे में शायद आपने Amazon प्राइम की सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज के बारे में सुना होगा या उसमें देखा जरूर होगा। कितनी अफसोस की बात है ना दोस्तों, आजकल के समय में भी डिप्रेशन, एंजाइटी या ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जैसे डिसऑर्डर्स के बारे में लोगों को या तो पता नहीं है, या अगर पता भी है बाय चांस तो सिर्फ और सिर्फ पागलपन के नजरिए से। क्या आप सब जानते हैं दोस्तों कि इस स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं, इस डिसऑर्डर में पूरी जिंदगी एक इंसान 2 या 2 से ज्यादा पर्सनालिटीज में जीता है। कई लोग अपने आप के साथ, अपने साथ मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, उसे एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल दिया जाता है। आसान भाषा में समझे तो आप अपने दिमाग को या उस बंदे के दिमाग को एक डब्बे की तरह समझिए, एक डब्बा जिसमें 2 डिफरेंट पार्टीशंस हैं। कई केसेस में 2 से ज्यादा भी पार्टीशंस होते हैं, लेकिन एक इसमें 2 ही समझिए। इस 2 पार्टीशंस में एक इंसान ऐसा होगा जिसने सेक्सुअल हरासमेंट फेस की होगी, या सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी और टाइप का डिसऑर्डर उसने अपने बचपन से फेस किया होगा अभी तक, और दूसरा इंसान उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। अब दिमाग में रखिए ये चीज कि ये एक ही डिब्बा है, यानी एक ही इंसान में 2 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, उसके पास्ट से जुड़े एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, जो मोस्टली बैड एक्सपीरियंसेस ही कंसिडर करते हैं कि किसी इंसान में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। किसी को भी माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इमोशनल इम्बैलेंस करके है, उसे प्यार चाहिए, उसे साथ चाहिए। दवा की जगह आप घर बैठे बैठे फ्री में इलाज कर सकते हैं। उसे आप खूब सारा टाइम स्पेंड कीजिए, उसकी मर्जी का खाना बनाइए। अगर वो खाना बना के नहीं पसंद कर पा रहा, आप चेंज कर दीजिए। मेडिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग एमपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, इनकी कुछ पर्सनालिटीज का ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स तक अलग होते हैं। जैसे इनके चलने का तरीका अलग होता है, इनके दिल के धड़कने का तरीका अलग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी इंसान ने बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट फेस की हो तो उसके दिल के धड़कने का तरीका बहुत ज्यादा अलग होगा, स्पेशली अगर उसको वो चीज याद आती रहे पूरी जिंदगी भर। उदाहरण के तौर पर एक ऐसे अमेरिकन सिटीजन थे, बिली मिलिगन, जिनकी एक ही में 24 पर्सनालिटीज थी, या पर्सनालिटीज को मेडिकल टर्म्स में ऑल्टर्स भी कहा जाता है एमपीडी के केसेस में। सो कॉल्ड मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम की बीमारी का टैग लेके। बट मैंने जब उसे हील करना शुरू किया, पहली चीज उसने ये बोली, मुझे कोई समझता नहीं है। जब मुझे कोई समझेगा मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे मेरे माँ बाप नहीं समझ रहे, मुझे मेरे भाई बहन नहीं समझ रहे, मुझे मेरी वाइफ नहीं समझ रही। या इंडिया में ही रिपोर्ट हुआ 2014 का पहला एमपीडी का केस, जिसमें 16 साल की एक कश्मीरी लड़की को अपने 5 महीने की मेमोरी ही याद नहीं थी। यहाँ तक कि वो अपना नाम, अपने रिलेटिव्स का नाम, अपने आस पड़ोस रहने वालों का नाम ही भूल चुकी थी।
जब उसको दवाई देकर या फिर कुछ ट्रीटमेंट या फिर कुछ एडवाइस देकर पूछा गया तो पता चला कि शी वॉज सेक्सुअली हरास्ड उसके खुद के कजन से, और वो भी अपने खुद के घर पर। आपको शायद 2018 का रेहान कुरैशी का केस तो याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो ये वही रेहान कुरैशी है जिसके ऊपर मल्टीपल रेप्स और मल्टीपल मोलेस्टेशन चार्जेस लगे। डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग रेहान के इसी केस में उसके खुद के फादर के 1997 में मर्डर और रॉबरी के फ्रैगमेंट्स उसके दिमाग में कुछ इस तरीके से घुस गए थे कि जिसका रिजल्ट मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन गया था। केसेस में लोग सुसाइडल हो जाते हैं तो उन्हें अकेला मत छोड़िए, उसके साथ रहिए। ऐसे केसेस में अगर कोई इनका साथ ना दे या इनको कोई ना समझे, कोई इनके अकॉर्डिंग काम ना करे, तो इनको सैडिस्टिक प्लेजर का सहारा लेना पड़ता है, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाकर इनको खुशी मिलती है। उदाहरण के तौर पर आपने वुड सेलेक्ट पर आया असुर तो जरूर देखा होगा। असुर में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया था जहां उसी असुर को दूसरों को मारकर अलग अलग फीलिंग्स को कैप्चर करना, अलग अलग फीलिंग्स को टारगेट करके उसको खुशी मिलती थी। ऐसे इंसान के लिए हमें दवा या किसी भी इंजेक्शन या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। उसे हमें बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अफेक्शन, टाइम और बहुत सारा एक साथ देना होता है, उसकी मर्जी के हिसाब से चलना होता है, उसे प्यार देना चाहिए, उसे साथ देना चाहिए। आप सब जानते हैं दोस्तों, एक ऐसी लेडी, एक ऐसा एग्जाम्पल जो है किम नोबल। जब मैंने किम नोबल के बारे में सर्च किया तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। ये एक ऐसी लेडी हैं जो लंदन में रहती हैं, एक पेंटर हैं, 50 साल इनकी एज है, बट शी इज लिविंग विद 100 ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटीज, या मेडिकल टर्म्स में जिसको ऑल्टर्स भी कहा जाता है। अब आप जरा सोचिए, मैंने आपको एक डब्बे का एग्जाम्पल से समझाया ये पूरा डिसऑर्डर, और इस केस में 100 ऑल्टर्स देखे गए उनकी एक सिंगल पर्सनालिटी में। जस्ट इमेजिन वो कैसे अपने आप को मैनेज करती है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके उनके साथ एक सहारा बनिए, उनका हाथ थामिए, उनके साथ आगे बढ़िए, उन्हें अकेला मत छोड़िए। दुनिया भर में 0.1 से लेकर 1% में ये डिसऑर्डर देखा जाता है, यानी MPD देखा जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेटल भी हो सकता है। इसे DID के केसेस में मेमोरी लॉस होना बहुत ज्यादा कॉमन होता है। इसमें मेमोरी लॉस कुछ मिनटों से लेकर पूरी जिंदगी भर तक रहता है। सभी को दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों के बारे में जानना। डिप्रेशन, एंजाइटी हम सबको लगते बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन ये सब चीजें आप देख सकते हैं इन केसेस के थ्रू। मैंने आपको बताया कि कैसे डिसऑर्डर्स में बदल सकते हैं ये सिवियर केसेस। उसे टाइम दीजिए, जैसा वो बिहेवियर चाहता है आपसे आप वही दीजिए, उसे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे केसेस में लोग सुसाइडल हो जाते हैं तो उन्हें अकेला मत छोड़िए, उसके साथ रहिए, उसकी मर्जी का मूवी देखिए, चैनल जो भी वो चाहता है, जैसे भी वो चाहता है वैसे देखिए, वैसे रहिए। कुछ दिन अगर हम किसी और के अकॉर्डिंगली, अपनी फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंगली जी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फैमिली ठीक हो जाएगी, राइज करेगी, ग्रो करेगी। इतना ही मैं बोलना चाहूंगी मल्टीपल पर्सनालिटी सो कॉल्ड डिसऑर्डर के बारे में। धन्यवाद।